आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट जहां क्रिकेट एक गेम नहीं जुनून बन जाता है। एक ऐसी लीग जहां 22 रन की पिच पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि सितारे उतरते हैं, और वो भी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आईपीएल की ये चमक धमक, ये करोड़ों की बोली और ये फुल एंटरटेनमेंट की दुनिया आखिर कहां से शुरू हुई थी और कौन था इस लीग के पीछे का मास्टरमाइंड, और आईपीएल ने आखिर कैसे बदल दिया भारतीय क्रिकेट का नक्शा। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो भारतीय क्रिकेट और ग्लोबल खेल इंडस्ट्री का चेहरा बदलने वाला पल साबित हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, विस्तार से जानते हैं कि आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई थी। सन 2007 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था और इस जीत ने पूरे देश में T20 क्रिकेट को जबरदस्त लोकप्रियता दी। उसी वक्त बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने देखा कि लोग तेज और रोमांचक फॉर्मेट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले 2007 में जी ग्रुप ने आईसीएल इंडियन क्रिकेट लीग नाम से T20 प्राइवेट क्रिकेट लीग शुरू की थी जो कि बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त नहीं थी, और ये सब 2007 में ही हो रहा था। एक तरफ आईसीएल और दूसरी तरफ इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। महेंद्र सिंह धोनी की यंग टीम ने 20 से ज्यादा एक नए क्रिकेट फॉर्मेट को लोगों के दिलों में बसा दिया था। बीसीसीआई को कुछ खतरा तो आईसीएल से था, क्योंकि बीसीसीआई सोचता था कि अगर आईसीएल ज्यादा पॉपुलर हुआ तो कहीं ये भारतीय क्रिकेट को अपने हाथ में ना ले ले। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक आदमी ने सोचा कि अगर एक लीग आईसीएल और एक छोटे T20 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप इतना पॉपुलर हो सकता है तो क्यों ना अपनी एक अलग क्रिकेट लीग बनाई जाए। और उस आदमी का नाम था ललित मोदी। ललित मोदी उस समय बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने प्लान बनाया एक ऐसी लीग का जिसमें इंडिया के हर कोने का टैलेंट होगा और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े स्टार खिलाड़ी भी शामिल होंगे, और ये लीग फ्रेंचाइज बेस्ड होगी। और फिर इसका नाम रखा गया आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। और सन 2007 में बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग का ऐलान कर दिया और इस लीग के जनक बने ललित मोदी। हालांकि ललित मोदी ज्यादा दिन तक आईपीएल से जुड़े ना रह सके। आईपीएल सीजन 2010 समाप्त होने के बाद मोदी को कदाचार और अनुशासनहीनता और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में बीसीसीआई से निलंबित कर दिया गया था। अब आईपीएल को चाहिए थी टीम में, तो सबसे पहली नीलामी सन 2008 में हुई थी जिसमें 8 फ्रेंचाइजी टीमों की बिक्री हुई। राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेयरडेविल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, डेक्कन चार्जर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स 11 पंजाब। इन टीमों को बॉलीवुड सितारों, बिजनेस टाइकून्स और क्रिकेट प्रेमियों ने खरीदा, जैसे कि शाहरुख खान की टीम बनी कोलकाता नाइट राइडर्स, मुकेश अंबानी की मुंबई इंडियंस, प्रीति जिंटा की किंग्स 11 पंजाब और विजय माल्या की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और अब सारी टीमों को चाहिए थे खिलाड़ी, जहां एक नई चीज आई ऑक्शन, जहां खिलाड़ियों को टीम ओनर्स ने लाखों करोड़ों रुपए में खरीदा। MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग, शेन वॉर्न, रिकी पॉन्टिंग सब बिक रहे थे, और इस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी बने महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें सीएसके ने 6 करोड़ रुपए में खरीदा। 18 अप्रैल सन 2008 को आईपीएल का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में खेला गया। और क्या गजब की ओपनिंग की गई आईपीएल की। ब्रेंडन मैकलम तूफान बनकर आए और उन्होंने अपनी तूफानी पारी के दौरान 13 छक्के और 10 चौकों की मदद से 73 गेंदों में 128 रन की शानदार पारी खेली। आईपीएल के पहले मैच में इतना एंटरटेनमेंट हुआ कि पूरा देश पागल हो गया, और यहीं से आईपीएल के पॉपुलर होने की शुरुआत हुई। अब ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये एक तमाशा और एक सेलिब्रेशन था। और आईपीएल 2008 का पूरा सीजन समाप्त होने के बाद एक ऐसी टीम चैंपियन बनती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और वो टीम थी राजस्थान रॉयल्स और उसके लेजेंडरी कैप्टन थे शेन वॉर्न। और यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं थी, यह जीत थी एक नए आईपीएल युग की। वॉरियर्स के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम का वो मैदान जिसमें क्रिस गेल ने 66 गेंदों में 17 छक्के और 13 चौकों की मदद से नाबाद 175 रन बनाए, और ये आईपीएल के इतिहास में एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के और सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। और यहाँ तक अब आईपीएल लीग अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन अब आता है आईपीएल का बुरा दौर सन 2016 और 17। और इन 2 सालों में बहुत कुछ घटा। आईपीएल के कई अटूट रिकॉर्ड भी बने और कई क्रिकेट प्रेमियों के दिल भी टूटे, क्योंकि इन्हीं 2 सालों के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को बैन कर दिया गया। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बैन होने की शुरुआत होती है यहाँ से। साल था 2013, आईपीएल का गर्म माहौल था और स्टेडियम में भरपूर शोर था, और इस शोर के पीछे एक ऐसी खामोशी पनप रही थी जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। तो ऐसी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स जो कि आईपीएल की शान बन चुकी थी, लेकिन इन दोनों के लिए अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल तोड़ दिया। इन दोनों टीमों को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। आखिर ऐसा
क्या हुआ था और कौन थे इस घोटाले के पीछे के चेहरे और कैसे टूटा करोड़ों फैंस का भरोसा। यह आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की कहानी। आईपीएल 2013 के दौरान दिल्ली पुलिस ने कुछ खिलाड़ियों को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया, जिनके नाम सुनकर हर कोई दंग रह गया। और वो थे एस श्रीसंत, अजीत चंडीला, अंकित छवन, और ये तीनों खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे। और इन तीनों पे आरोप था स्पॉट फिक्सिंग का, यानी कि मैच में जानबूझकर गलत बॉल फेंकना या फिर ज्यादा रन देना। और अब इन खिलाड़ियों के बाद फंसने लगे टीम मालिक। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और बड़ा नाम सामने आया, गुरुनाथ मैप्पन का, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स टीम के प्रिंसिपल माने जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद थे। और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा भी सबके घेरे में आ गए। इन दोनों पर यह आरोप था कि इन्होंने अपनी टीम की अंदरूनी जानकारी सट्टेबाजों को भेजी। जांच के लिए बनी जस्टिस राम लोधा कमेटी और 14 जुलाई सन 2015 को आया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा फैसला। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया और राज कुंद्रा और मैप्पन को आईपीएल से आजीवन बैन कर दिया गया। सन 2016 और 17 में इन दोनों टीमों के बैन होने के बाद 2 नई टीमों की एंट्री होती है, गुजरात लायंस और रायजन पुणे सुपर जायंट्स। और सन 2016 में विराट कोहली आते हैं रन मशीन बनकर और एक ही सीजन में 4 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाते हैं। और इसी सीजन विराट कोहली एक और शानदार रिकॉर्ड बनाते हैं, एक ही सीजन में सबसे ज्यादा 973 रन बनाने का, जो कि आईपीएल के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज ने नहीं किया। और अब आता है साल 2018, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की वापसी होती है। और इन दोनों टीमों के वापस आने से रायजन पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस का सफर यही खत्म हो जाता है। और चेन्नई सुपर किंग्स ने 2018 में वापस आते ही आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। साल 2022 में 2 और नई टीमों की एंट्री होती है, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, जिसमें गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही सीजन में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आईपीएल का खिताब जीत लिया। आईपीएल इतिहास की 2 टीमों को सबसे सफल माना जाता है, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। इन दोनों के पास 5-5 आईपीएल ट्रॉफी हैं। लेकिन अगर बात करें शाहरुख खान की केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो उनके पास भी 3 ट्रॉफीज हैं। लेकिन कुछ टीमें ऐसी भी हैं जो आज तक आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत सकी, जैसे कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स। लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि जो टीमें आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती हैं, वो अपने खिलाड़ियों पर खर्च किया हुआ पैसा कैसे पूरा करती हैं। इस टॉपिक पर हम जानेंगे कि आखिर फ्रेंचाइज अपना खर्च किया हुआ पैसा कैसे पूरा करती हैं और बीसीसीआई को इससे क्या लाभ होता है। आईपीएल इनकम के 1-2 नहीं बल्कि कई सोर्स होते हैं। इस गेम में कदम कदम पर नेम और फेम है। आसान भाषा में कहें तो सेंट्रल रेवेन्यू में ही कमाई का सबसे बड़ा शेयर होता है। इसमें 2 चीज होती है, पहला मीडिया राइट्स और दूसरा टाइटल स्पॉन्सरशिप। मीडिया और डिजिटल राइट्स से भी आईपीएल और बीसीसीआई की जेब भरती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो कीमत है जिसको चुकाकर चैनल वाले आईपीएल टीवी पर लाइव दिखाते हैं। सैटेलाइट टीवी चैनल भारी भरकम रकम देकर मीडिया राइट्स खरीदते हैं और इससे होने वाली कमाई का आधा हिस्सा बीसीसीआई अपने पास रखती है और आधा हिस्सा सभी टीमों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। साल 2008 यानी पहले सीजन के दौरान ही धोनी ने अगले 10 साल के लिए टूर्नामेंट के टीवी राइट्स खरीद लिए थे और घाटे में चल रहे सेट मैक्स के लिए ये बहुत बड़ा जुआ था, जो कि सही साबित हुआ। सोनी ने इसे 8,200 करोड़ रुपए में खरीदा था और इसके बाद साल 2018 से साल 2023 तक के मीडिया राइट्स स्टार इंडिया के पास थे। और वहीं इस बार की बात करें तो इस बार मुकेश अंबानी के जियो सिनेमा के पास है और इससे मुकेश अंबानी की भी अच्छी खासी कमाई होने की उम्मीद है। अब आईपीएल फ्रेंचाइज मालिक की कमाई का दूसरा सोर्स आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप, जैसे कि सबसे पहले था डीएलएफ आईपीएल, फिर बीबो आईपीएल और अब है टाटा आईपीएल। और ये सभी टाइटल स्पॉन्सरशिप हैं, यानी कि आईपीएल को पैसा देकर आईपीएल से खुद का नाम जोड़ने की स्कीम। जो कंपनी सबसे ज्यादा बोली लगाती है उसको आईपीएल की स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, यानी कि एक तरीके से कहे तो क्रिकेट में अपना ब्रांड प्रमोशन करना। और ये आईपीएल की होने वाली कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। फिलहाल टाटा आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है। टाटा ग्रुप ने 2 सीजन के लिए 670 करोड़ में राइट्स खरीदे हैं और इसका आधा पैसा बीसीसीआई रख लेता है और आधा पैसा टीम मालिकों में बांट दिया जाता है। अब फ्रेंचाइज ओनर्स का सबसे बड़ा कमाई का जरिया आता है कमर्शियल एड और किट स्पॉन्सरशिप। मैच में जब कोई ओवर खत्म होता है तो थोड़ी देर का ब्रेक होता है और उस थोड़ी देर के लिए चलते हैं टीवी पर एडवर्टाइजमेंट। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैच के बीच में आने वाले 10 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट का स्लॉट 15 लाख रुपए के आसपास होता है और मैच के दौरान चलने वाले इस विज्ञापन से बीसीसीआई की कमाई का कुल 20% हिस्सा आता है। और इसके अलावा टी शर्ट, कैप, हेलमेट, स्टंप, यहाँ तक कि अंपायर के ड्रेस में लगे हुए लोगों से भी फ्रेंचाइज अच्छा खासा पैसा कमाती है। और अब आता है कमाई का लोकल रेवेन्यू, जिसमें आती है लोकल स्पॉन्सरशिप और प्राइज मनी। मैच की टिकट बिक्री से हर साल लगभग एक मैच में 5 करोड़ रुपए तक की कमाई होती है और अगर मुकाबला किसी टीम के होम ग्राउंड पर हो रहा है तो फ्रेंचाइजी को उस कमाई का 80% पैसा मिलता है। और इसके अलावा जो टीम जितनी ज्यादा पॉपुलर होती है लोकल लेवल पर उसे उतने स्पॉन्सर मिलते हैं। और इसके अलावा चैंपियन टीम को प्राइज मनी से भी कमाई होती है। चैंपियन टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिसका आधा हिस्सा खिलाड़ियों को जाता है और आधा फ्रेंचाइजी मालिक को।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और हमारे चैनल राउंड टू क्रिएटर को सब्सक्राइब कर लो।